प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब है, शोषित है, वंचित है, उनका सदैव कल्याण करने का काम किया है और इसलिए प्रधानमंत्री जी को मसीहा के रूप में देखता है। और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी बहुत अच्छा काम किया। गुड गवर्नेंस का वहाँ उन्होंने एक शासन स्थापित किया है। कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयत्न और मेहनत किया है, जनता को पूरा समर्थन मिला है। हम अवश्य रूप से चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और पंजाब में पहली बार विचारधारा के आधार पे, मोदी सरकार की योजनाओं के आधार पे हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी पहुंचने की कोशिश की है, पहुंची है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये कहने की जरूरत है कि पूरा जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है इन 5 राज्यों में, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है। तो जो लोग भी इलेक्शन जानते हैं और इसको फॉलो करते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि ये जो इलेक्शंस हैं, इसमें पहली बार प्रो इनकम्बेंसी की बात हो रही है। ये सोचने वाली बात है कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आगे है या पीछे है, तो ये वही बीजेपी है जो काबिज रही है, जो शासन में रही है, और ये अपने आप में या भूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है कि ऐसा हो भी रहा है कि ना सिर्फ दौड़ में है बल्कि आगे है, और वो भी 3-4 राज्यों में, और जहाँ पे वो ऑलरेडी शासन में रही है। तो ऐसा कभी क्या हुआ है इतिहास में? ये सोचने वाली बात है कि वही पार्टी जो बाकायदा शासन में रही है, वो बाकायदा ना सिर्फ पूरी टक्कर में है, रेस में है, लेकिन अब फिर से ना सिर्फ मेजॉरिटी का मार्ग, बहुमत का मार्ग या जो मैजिक आंकड़ा है उसकी तरफ जारी है, बल्कि उसको पार करने के लिए पूरी तरफ अग्रसर है और प्रतिबद्ध है, जो साफ जाहिर है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक तरह से तो ये अखिलेश जी द्वारा अपनी हार मानना तय है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ईवीएम का रोना शुरू किया, विलाप मंडली शुरू हुई, तो वो साफ जाहिर है कि वो अपनी हार मान रहे हैं, और उनको लगा कि सारे के सारे पोल्स तो गलत नहीं हो सकते, और यहाँ तक कि CSDS लोक नीति का भी जब पोल बाकायदा एक बढ़त दे रहा है, और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक तबका है, और वो है लाभार्थियों का, और वो साइलेंट वोटर है, और वो उसमें पूरा तबका, और वो आइडेंटिटी जो है वोटर की, जो आइडेंटिटी कहा जाता है, उसमें सब धर्मों के लोग हैं, सब मजहबों के लोग हैं, और सब जात के लोग हैं, और वो गरीब तबका है, और उसको पहली बार कुछ मिला है। और मुझे लगता है ये वो तबका है, और ये सारी की सारी सोशल इंजीनियरिंग इन सारी पार्टियों की जो लगातार करती आ रही है, ये जो चेतना है जो जगी है गरीबों में, और ये पूरा तो अंत्योदय का जो पूरा एक एहसास है, तो ये जो जगह है लोगों में, ये उसकी जीत है। तो ये मुझे लगता नहीं है ये या भाजपा की जीत की उसको आप की तरफ इसको देखेंगे, बल्कि ये उन गरीब लोगों की जीत है। शुरुआती रुझान में पूरा जो संकेत जो आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी चारों राज्यों में सरकार बनाने जा रही है, और एक अच्छे विपक्ष की तरफ उभरती हुई नई पार्टी जो है वो पंजाब में भी दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खासकर जहां कई अटकलें लगाए जा रहे थे, वहां अभी समाजवादी पार्टी से डबल से ज्यादा जो है वो बढ़त बना के रखी है, और जैसे दिन ढलेगा मुझे पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी जो है कम से कम 300 सीटों से वहां पर जीतेगी, और वहां पर सरकार बनाने में फिर से ऐतिहासिक तौर से सरकार बनाने में कामयाब होगी। देखिए, अब अखिलेश यादव जी को पता है कि वो पहले 400 का दावा करे थे, फिर 300, फिर वो अब 200 का भी दावा करने के लायक नहीं बचे, तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा है कि लोगों को किसी और मुबालगे में डाल दो, गुमराह करने की कोशिश करो, और जो है पूरा अपनी जो नाकामयाबी का ठेका जो है वो फोड़ दो सीधे जो ईवीएम पे। हकीकत तो यह है कि ईवीएम जो है वो उस पर जो वही लोग उसकी बात करते हैं जिनका विश्वास हो चुका